छोटे से गांव डस्कवुड में रात के बाद हमेशा एक रहस्यमयी सन्नाटा छा जाता था। यह गांव घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था, जहां समय जैसे ठहर गया हो। गांव के किनारे एक पुराने खड़खड़ाते घर में एथन पियर्स ने रहने का फैसला किया। एथन एक लेखक था जो अपनी अधूरी किताब को पूरा करने के लिए ग्रामीण एकांत में आया था। घर थोड़ा जर्जर था, लेकिन इसमें एक अलग तरह की खूबसूरती थी। इसमें एक आग जलाने वाला चूल्हा, पुराना फर्नीचर और बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, जिनसे घने जंगल का नज़ारा दिखता था। हालांकि गांव वाले एथन का स्वागत करने में झिझक रहे थे। वे आपस में फुसफुसाते थे और नए आगंतुक से लंबी बातचीत करने से बचते थे। एक शाम जब एथन अपना सामान खोल रहा था, उसने अपनी खिड़की से एक अजीब नज़ारा देखा। उसका पड़ोसी, एक बुजुर्ग व्यक्ति, झुके हुए कंधों और पतले शरीर के साथ जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर चल रहा था। एथन को यह अजीब लगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने सोने के कपड़े पहन रखे थे और ठंडी हवा की परवाह किए बिना चल रहा था। अगली कुछ रातों में एथन ने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति हर रात आधी रात को घर से निकलता और जंगल में गायब हो जाता था। एथन को यह अजीब लगा और उसने दिन में उससे बात करने की कोशिश की। उस पड़ोसी ने खुद को मिस्टर कार्डवेल बताया, लेकिन वह बहुत कम और दूर की बातें करता था। एक रात एथन की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने मिस्टर कार्डवेल का पीछा करने का फैसला किया। एथन ने अपनी टॉर्च लेकर धीरे धीरे उस सोते हुए चलने वाले व्यक्ति का पीछा किया, यह ध्यान रखते हुए कि कोई आवाज़ न हो। जंगल में डरावनी चुप्पी थी, केवल पत्तों की चरमराहट और कभी कभी उल्लू की आवाज़ सुनाई देती थी। मिस्टर कार्डवेल एक छोटे से खुले स्थान पर रुके, घुटनों के बल गिर गए और ज़मीन को खरोंचने लगे। एथन डर के मारे वहीं जम गया। उसकी टॉर्च हाथ में कांपने लगी। एथन ने देखा कि वह बुजुर्ग व्यक्ति कुछ असामान्य बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज़ गहरी और दूसरी दुनिया की लग रही थी। यह दृश्य देखकर एथन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगली सुबह एथन ने डस्कवुड के बारे में और अधिक जानने के लिए स्थानीय पुस्तकालय का रुख किया। पुस्तकालय में एक बुजुर्ग महिला, मिसेस हारग्रोव, पुस्तकें व्यवस्थित कर रही थीं। जब एथन ने मिस्टर कार्डवेल का जिक्र किया तो मिसेस हारग्रोव थोड़ी झिझकीं। आखिरकार उन्होंने एक खौफनाक कहानी सुनाई। मिस्टर कार्डवेल यहाँ दशकों से रहते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी पत्नी और बेटी 40 साल पहले गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि तब से वह बदल गए हैं। एथन ने और जानकारी के लिए जोर दिया, लेकिन मिसेस हारग्रोव ने सिर हिला दिया। कुछ बातें छोड़ देना ही बेहतर होता है, उन्होंने चेतावनी दी। लेकिन एथन रुका नहीं। उसने पुराने अखबारों को खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि मिस्टर कार्डवेल की पत्नी और बेटी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थीं। उनके शव कभी नहीं मिले और इस घटना के बारे में अंधविश्वास और अजीब कहानियां फैल गईं। एथन की दिलचस्पी जल्द ही जुनून में बदल गई। उसने मिस्टर कार्डवेल की रात की दिनचर्या को दस्तावेज करना शुरू कर दिया, नोट्स और स्केच बनाते हुए। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलने लगे, एथन ने एक परेशान करने वाला पैटर्न देखा। उसे सपने में खुद को जंगल में चलते हुए देखने लगा। सपनों में वह मिस्टर कार्डवेल की तरह उसी रास्ते पर चलता था। उसके पैर किसी अनजानी ताकत से संचालित होते थे। वह पसीने से तरबतर जाग जाता और कानों में फुसफुसाहट की आवाज़ें गूंजती रहती। एक रात एथन ने खुद को जंगल के किनारे खड़ा पाया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, ये एहसास करते हुए कि वह नींद में चल रहा था। सपना और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। एथन अब अपने जागने के पलों और सोते हुए भटकने के क्षणों में अंतर नहीं कर पा रहा था। उसे अपने नाखूनों के नीचे मिट्टी और हाथों पर खरोंचें मिलीं। ये इस बात का संकेत थे कि वह भी मिट्टी को खरोंच रहा था। जवाब पाने के लिए एथन ने मिस्टर कार्डवेल का सामना किया। बुजुर्ग व्यक्ति की खाली आंखें अचानक डर से भर गईं। तुम्हें चुना गया है, कार्डवेल ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। अब तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। एथन कुछ पूछ पाता इससे पहले ही कार्डवेल ने दरवाज़ा बंद कर लिया। सच का पता लगाने के लिए एथन फिर से क्लियरिंग में एक फावड़ा लेकर पहुंचा। वह उसी जगह पर खुदाई करने लगा जहां कार्डवेल ने ज़मीन को खरोंचा था। घंटों बीत गए और जब एथन ने हार मानने का सोचा, तभी उसका फावड़ा किसी कठोर चीज़ से टकराया। यह एक छोटा लकड़ी का डिब्बा था, जंग लगी चेन से बंधा हुआ। डिब्बे के अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, एक बालों का गुच्छा और कार्डवेल की पत्नी की डायरी थी। डायरी में उनकी बेटी को एक रहस्यमय बीमारी से बचाने की बेताब कोशिशों का जिक्र था। परिवार ने वर्जित अनुष्ठानों का सहारा लिया था,
लेकिन कुछ भयानक रूप से गलत हो गया था। डायरी की आखिरी पंक्ति पढ़ी, जंगल बलिदान मांगता है। यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसे जो चाहिए वह न मिल जाए। डायरी पढ़ते ही एथन को लगा जैसे जंगल उसके चारों ओर जीवित हो उठा हो। परछाइयाँ हिलने लगीं और हवा में फुसफुसाहट की आवाज़ें गूंजने लगीं। वह बॉक्स को पकड़ते हुए लड़खड़ाते हुए अपने घर लौट आया। उस रात एथन ने कार्डवेल की पत्नी और बेटी का सपना देखा। वे क्लियरिंग के किनारे खड़ी थीं। उनके चेहरे पीले और आंखें खाली थीं। उन्होंने उसका नाम पुकारा और उसे अपने पास बुलाने लगीं। जब एथन जागा तो उसने पाया कि उसके बिस्तर से लेकर दरवाजे तक मिट्टी के निशान बने हुए थे। एथन ने फिर से कार्डवेल का सामना किया और सच बताने की मांग की। बुजुर्ग व्यक्ति ने अंततः सच्चाई कबूल की। जंगल ने मेरे परिवार को ले लिया, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, और अब इसने तुम्हें चुना है। कोई बचाव नहीं है। तुम तब तक चलोगे जब तक यह तुम्हें अपना नहीं बना लेता। एथन ने अपनी किस्मत मानने से इनकार कर दिया। उसने डस्कवुड छोड़ने का फैसला किया, लेकिन हर प्रयास का अंत एक ही तरह से हुआ। वह अपने बिस्तर में जागता जैसे उसने कभी डस्कवुड छोड़ा ही ना हो। एथन का परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। उसने लिखना बंद कर दिया, खाना छोड़ दिया और अपने दिन जंगल को घूरते हुए बिताने लगा। रात में वह जंगल में घूमता। अब उसे कार्डवेल का पीछा करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे रास्ता याद था। एक रात कार्डवेल क्लियरिंग में मृत पाया गया। उसका शरीर उखड़ी हुई मिट्टी पर झुका हुआ था। एथन ने उसे दफनाते समय कुछ महसूस नहीं किया। अब उसे समझ में आ गया था, वह कार्डवेल की जगह ले चुका था। गांव वालों ने एथन के अजीब व्यवहार को नोटिस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वे पहले भी यह सब देख चुके थे।